नमस्कार। आपके लिए YouTube पर एक चैनल लेकर आया हूं। उस चैनल का नाम है एम्फेटिक क्लास। YouTube पर बेहतरीन चैनल आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी बुक के लिए, इंग्लिश बुक के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए और आपके एग्जाम के लिए 400 पार मार्क्स लाना है उसके लिए भी। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ना। आपके 12th में दो बुक है, एक रेनबो पार्ट 2 और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आज मैं उसका लेकर आया हूं। वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो जो है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये मत समझिए कि बहुत भारी पूछ रहा है, इजी पूछता है। जो मैं इतना भी पढ़ा दूंगा ना, इसी में से पूछेगा, आगे से पूछ नहीं सकता है। जितना आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इतना ही में से पूछने वाला है आपसे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा। पहला आपका पॉइंट है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ड्रामा जो वर्ड है पूछता है एग्जाम में, आप देख लीजिए ना, प्रीवियस क्वेश्चन जितना है आप सब उठाकर देख लीजिए, ये पूछा है कि नहीं पूछा है। द वर्ड ड्रामा है ना, ड्रामा वर्ड कहां से लिया गया है, तो आप बोलिएगा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ड्रामा जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। कहां से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। अगला है, इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत पर्शियन। इंग्लिश जो लैंग्वेज जो है वो मच यंगर है, अभी भी आया है, जवान है अभी वो, मच यंगर है, बहुत ही नया है, ठीक है। तो पुराना क्या हो जाएगा, संस्कृत और पर्शियन। एग्जाम में पूछता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इंग्लिश तो बाद में ही आया होगा, पहले का संस्कृत है, पर्शियन है ना। ये सब मैं लिखा हूं तो ऐसे ही नहीं लिखा हूं, सब एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछा हुआ है, एक बार दो बार नहीं, बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत पर्शियन। एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन्स। देखिए, एंग्लो सैक्सन जो है प्रजाति का नाम है, ठीक है, एक जाति का नाम है, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन और जूट्स, ये तीन ट्राइब्स मिलाकर, ये तीन जाति मिलाकर एक नया जाति बनाता है, उसका नाम है एंग्लो सैक्सन, ठीक है। मतलब आपसे पूछेगा कि एंग्लो सैक्सन्स में कौन कौन प्रजाति आता है, तो क्या बोलिएगा, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। क्या क्या बोलिएगा, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। ये तीन जो नाम है ये मिलाकर बनता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये तीन नाम आपका याद रख लीजिए, एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स। इसका मिला हुआ रूप को क्या बोलेंगे, एंग्लो सैक्सन्स बोलेंगे। कोई दिक्कत आपको, तीनों जब मिल जाएगा। तो गाना है, अमर अकबर एंथोनी, सुनिए तीन नाम है, ठीक है। तो अमर अकबर एंड एंथोनी, ठीक है। तो तीनों का रूप को क्या बोलेंगे, एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स वेयर जर्मनिक पीपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो सैक्सन जो है ना, वो जो पीपल है वो कहां के थे, तो जर्मनी के, इसलिए नाम पड़ गया जर्मनिक पीपल। जैसे कि हम इंडिया के हैं तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया पीपल की इंडियन पीपल, इंडियन पीपल। मान लीजिए कोई अमेरिका का है तो अमेरिका पीपल की अमेरिकन पीपल, अमेरिकन पीपल। तो जर्मनी का है तो जर्मेनिक पीपल, ठीक है। पूछेगा एंग्लो सैक्सन कहां के थे, कहां के लोग थे वो, तो क्या बोलेगा, जर्मनिक पीपल। कहां के, जर्मनिक पीपल। सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन्स जो है वो जर्मनिक पीपल थे। एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लिश इन 5th सेंचुरी, है ना। देखिएगा, सॉरी, एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन 5th सेंचुरी। बोल रहा है कि एंग्लो सैक्सन जो है एक प्रजाति का नाम था, ठीक है। उन्होंने इन्वेड किया, आक्रमण किया, हमला किया इंग्लैंड पर। कब हमला किया, तो 5th सेंचुरी में। याद रहे, एंग्लो सैक्सन जो है वो आक्रमण किया, आक्रमण कहां आक्रमण किया, इंग्लैंड पर। कौन सा सेंचुरी में, कौन सा शताब्दी में, तो 5th सेंचुरी में। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। अब बोलिए कि अब ये क्या बता रहे हैं, हाँ यही बुक से पूछता है आपका, ये सब चीज बार बार पूछता है। पूछेगा कि फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल कौन है, तो क्या बोलिएगा, रिचर्डसन है। नॉवेल के फादर कौन है, रिचर्डसन।
अगला है जॉफ्री चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के फादर कौन है? इंग्लिश पोएट्री के फादर किसको माना गया है? तो जॉफ्री चौसर को। जॉफ्री चौसर को है इंग्लिश पोएट्री का फादर माना गया है। फादर माना गया है किनको? जॉफ्री चौसर को माना गया है। ठीक है, अगला है बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वी क्लिफिट। वी क्लिफिट नाम है ना, जिन्होंने, सुनेंगे प्लीज, यहां देखा जाए तो बाइबल को जो है वो जो ट्रांसलेटेड किए थे बाइबल को, ठीक है, इंग्लिश में, बाइबल जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम कौन किए थे? तो वी क्लिफ्ट। क्या नाम था? वी क्लिफ्ट। अब आइए मेन पॉइंट पर। इंग्लिश को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। फिर से इंग्लिश को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तीनों से क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन खूब पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ओल्ड इंग्लिश, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओई का मतलब शॉर्ट में लिखे हैं, देखिए ओई मतलब ओल्ड इंग्लिश, शॉर्ट में लिख दिए। ओल्ड इंग्लिश पूरा लिखने का काम क्या है? ओई मतलब ओल्ड इंग्लिश। कोई दिक्कत? तो ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम एडी 449 टू एडी 1066। पूछेगा कि ओल्ड इंग्लिश का शुरुआती पीरियड क्या है, तो आप बोलिएगा एडी 449 से लेकर एडी 1066। पूछेगा कि ओल्ड इंग्लिश का शुरुआत क्या है, ओल्ड इंग्लिश का एंडिंग क्या है, उसका लास्टिंग क्या है, उसका कब वो खत्म हुआ, तो आप बोलिएगा कि ओल्ड इंग्लिश का स्टार्टिंग पीरियड है एडी 449, ठीक है, और उसका लास्ट कब हुआ? तो 1066। कोई दिक्कत? ये इसका टाइमिंग है, टाइम लाइन है ना, ओल्ड इंग्लिश का कब से? 449 से लेकर 1000। चलिए, तो ओल्ड इंग्लिश का टाइम लाइन हमने याद कर लिया। ओई का मतलब ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का बचपन कहा जाता है किसको? ओल्ड इंग्लिश को। इंग्लिश का बचपन है ना, इंग्लिश का। अच्छा एक बात बताइए, जो पहले आएगा वही ना बचपन होगा जी। जो चीज पहले आएगा बचपन उसी को ना बोलेंगे। जैसे कि अभी आपका एज मान लीजिए कि 20 साल है, ठीक है, तो 5 साल पहले एकदम बच्चा आप रहे हो, तो आपका क्या हो गया? शुरुआती पीरियड हो गया, चाइल्डहुड आपका हो गया, बचपना हो गया, बचपन हो गया। तो तीन प्रकार का 3 पीरियड में इसको बांटा गया इंग्लिश को। तो जो पहले आया होगा ओल्ड, उसका चाइल्डहुड उसी को ना बोलेंगे, बचपन उसी को ना बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इंग्लिश का बचपन किसको कहा गया है? ओल्ड इंग्लिश को, क्योंकि पहले आया है, जाहिर सी बात है। उसके बाद में आया मिडिल आया, मॉडर्न आया, बाद में आया है। जैसे कि पहले का गाना कितना अच्छा होता था, आराम से लोग गाता था पहले, है ना। अब गाना कहते हैं यो बेबी ड्रामा क्रेजी क्रेजी वांट्स नाउ बेबी लिसन कम ऑन, ऐसे करते रहेगा, गाना चलते रहेगा, हिप हॉप, ठीक है। तो वही चीज है, जो पहले आया होगा उसका बात ही कुछ अलग होता है, ठीक है। अगला है ओल्ड इंग्लिश कॉल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड। वाह, ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। देख लिए ना, ओल्ड इंग्लिश को क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। देख लिए ना, ओल्ड इंग्लिश को क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। याद कर लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा किताब का निचोड़ मैं लेकर आया हूं, ये मत समझिए, ये पूरा मैं चुन चुन कर लाया हूं पॉइंट यहां पर, इसलिए कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए और याद भी करते रहिए, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश को कहा गया है, क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज डार्क एज। बाप रे बाप, ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज भी कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज भी कहते हैं। देख लिए ना, डार्क एज का मतलब क्या? अंधकार वाला समय, अंधकार युग। सिंपल सी बात है, जब स्टार्टिंग हुआ होगा इंग्लिश का तो ग्रामर, वोकेबुलरी ये सब पता नहीं रहा होगा। कोई वर्ड को ले लिए, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी प्रोनाउंस कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया डार्क एज, पता ही नहीं था। जैसे पहले जब दुनिया स्टार्ट हुआ, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो जब इंग्लिश बना होगा स्टार्टिंग में, कितना उसमें दिक्कत रहा होगा, उसमें कौन से वर्ड को क्या पढ़ना है, ये वर्ड का क्या होगा, इसका है ना, बहुत सारा दिक्कत होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो डार्क एज भी बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश को, याद रहे। यूनिक अल्फाबेट इज यूज्ड इन दिस पीरियड। यूनिक अल्फाबेट हुआ करता था, यूनिक अल्फाबेट, वो भी इसी ओल्ड इंग्लिश में यूज हुआ था। यूनिक अल्फाबेट याद कर लीजिए, इतना पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है, बकवास इसमें कुछ भी नहीं है।
द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड इज नोन एज गोल्डन पीरियड। और यही ओल्ड इंग्लिश में किंग अल्फ्रेड भी थे इसमें उस टाइम। किंग अल्फ्रेड, राजा अल्फ्रेड, जिसके पीरियड को माना गया गोल्डन पीरियड। क्या माना गया? गोल्डन पीरियड। आपसे पूछेगा कि किंग अल्फ्रेड कौन सा पीरियड में थे, ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में या मॉडर्न इंग्लिश में? तो आप क्या बोलिएगा? ओल्ड इंग्लिश में। राजा का नाम क्या था? किंग अल्फ्रेड। चलिए अगला है, ओल्ड इंग्लिश हैज 4 डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश का कितना डायलेक्ट है? 4। ओल्ड इंग्लिश का 4 डायलेक्ट है। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? बोली, ठीक है ना? बोली जो है आप बोलते हैं, जैसे कि हिंदी बोलते हैं तो कहीं पर हिंदी बोलते हैं, ठीक है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोलता है कि क्या खा रहा है, ठीक है, की खा रहा है, कुंची खा रहा है। देखते हैं मतलब हिंदी में ही चेंज हो गया, उसको डायलेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। तो ओल्ड इंग्लिश में आपसे पूछे कितना डायलेक्ट, तो आप क्या बोलिएगा? 4 डायलेक्ट। कितना? 4। कितना बोलिएगा? ओल्ड इंग्लिश में कितना डायलेक्ट है? 4। हाँ, ओल्ड इंग्लिश में आपका 4 डायलेक्ट है। 4 डायलेक्ट का नाम हम बताना चाहेंगे, है ना? 4 डायलेक्ट आप याद कर लिए। अब कौन कौन 4 डायलेक्ट है देखिए। केंटिश, बोलिए केंटिश। मेरिकन, बोलिए मेरिकन। क्या बोलिएगा? केंटिश। ऋषि बोल रहे हैं, ऋषि बोलिए आप। केंटिश, अमेरिकन। सन्नी तुमने बोल रहा है, सन्नी बोलो। अंकुश, हम सब देख रहे हैं यहां से। नॉर्थम्ब्रियन, नॉर्थम्ब्रियन। वेस्ट सैक्सन, वेस्ट सैक्सन। एक बार फिर से, केंटिश, अमेरिकन, नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सैक्सन। सुरभि बोलना है, हाँ बोलिए, आप ही बोलिए सुरभि। चलिए, केंटिश, अमेरिकन, नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सैक्सन। 4 नाम है, 4 नाम याद कर लीजिए। केंटिश, अमेरिकन, नॉर्थम्ब्रियन और वेस्ट सैक्सन। केंटिश, अमेरिकन, नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सैक्सन। बोलते क्यों नहीं है? बोलिए, नहीं तो यहीं से स्टिक से मार देंगे, ठीक है। चलिए, केंटिश, अमेरिकन, नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सैक्सन। ये कंप्लीट हुआ आपका ओल्ड इंग्लिश का पॉइंट। अब चलेंगे मॉडर्न इंग्लिश में। मॉडर्न जो इंग्लिश, सॉरी मिडिल इंग्लिश में। मिडिल जो आपका इंग्लिश है, द पीरियड ऑफ एमई का मतलब, एमई का मतलब, एमई का मतलब मिडिल इंग्लिश, याद रहे। एमई का मतलब मिडिल इंग्लिश। तो द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम एडी 1150 टू एडी 1500। मतलब मिडिल इंग्लिश का शुरुआत कब से हुआ? एडी 1150 से एडी 1500 तक। पूछेगा मिडिल इंग्लिश का शुरुआती टाइम क्या था, शुरुआती टाइम लाइन क्या था, तो आप बोलिएगा, है ना, एडी 1150 से लेकर एडी 1500 तक इसका था टाइम लाइन। अब से इतना स्टार्ट हुआ, इतना पे खत्म हुआ। In Middle English, the printing press set up by William Caxton in 1476. वाह 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 वाह। मिडिल इंग्लिश में ही प्रिंटिंग प्रेस आया। मिडिल इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस आया, और जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसके लाने वाले आदमी का नाम था विलियम कैक्सटन। क्या नाम था? विलियम कैक्सटन ने लेकर आया है प्रिंटिंग प्रेस। क्या लेकर आया है? प्रिंटिंग प्रेस। और कब लेकर आए थे? तो 1476 में। एक लाइन में 3 ऑब्जेक्टिव बन गया कि प्रिंटिंग प्रेस को कौन लाया, कब लाया, ठीक है। चाहे मिडिल इंग्लिश में कौन सा एज में लाया गया प्रिंटिंग प्रेस, तो क्या बोलिएगा? मिडिल इंग्लिश में, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है, लाने वाले का नाम विलियम कैक्सटन। कब लाया? 1476 ईस्वी में लाया गया। जब मिडिल इंग्लिश से आया ना, जब प्रिंटिंग प्रेस, जब इसमें प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो वहां से इंग्लिश पढ़ना लिखना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं छाप छाप के प्रिंटिंग प्रेस से कहीं कहीं सप्लाई कर रहे हैं। अगला भी इस वर्ड को क्या पढ़ा जाएगा? जारी। सोचिए ना, कार्बन से आपको बोला जाएगा एक पेज का 10 कॉपी लिखना है, तो कितना लगेगा लिखने में टाइम? और उसी का आप क्या करते हैं? कार्बन रख लिखते हैं तो टाइम कम लगता है। आज जीरोक्स कर देंगे तो और कम लगेगा प्रिंटिंग में। पास में ना। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया ना, तो आसान हो गया कम्युनिकेशन। कौन वर्ड को क्या पढ़ेंगे, किसको क्या बोला जाएगा, क्या करना है, नहीं करना है, किताब छापना, सब आसान हो गया, ठीक है। उसका उस पीरियड का नाम है मिडिल इंग्लिश। क्या नाम है? मिडिल इंग्लिश। इसमें प्रिंटिंग प्रेस आया, लाने वाले का नाम था विलियम कैक्सटन। कब लाया? 1476 में। आगे, इन मिडिल इंग्लिश द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। बाप रे बाप, ये लाइन तो याद कर ही लीजिए आप। ये लाइन आप याद कर ही लीजिए कि मिडिल इंग्लिश में ही ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ था। हर एग्जाम में पूछा है, आपका जो टेस्ट होता है कॉलेज में वहां भी पूछता है ना, फाइनल एग्जाम में पूछता है, मतलब बार बार पूछता है। पूछेगा ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो है किस पीरियड में हुआ था, तो आप क्या बोलिएगा? मिडिल इंग्लिश। याद रहे, क्या बोलिएगा? मिडिल इंग्लिश। ग्रेट वोवेल शिफ्ट कौन सा पीरियड में हुआ था, तो आपका आंसर होगा मिडिल इंग्लिश।
मिडिल इंग्लिश हैज 5 डायलेक्ट्स। आहो, ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट और मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट और मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स। अब वो 5 डायलेक्ट कौन कौन है जान लीजिए। केंटिस, पहला केंटिस। अच्छा, केंटिस तो पहले में भी था, ओल्ड में भी केंटिस सबका था, यहां भी केंटिस आ गया, तो आपको इससे भी याद है, यही को उठा के याद रख दीजिए। अच्छा, दिशा का नाम आपको याद है, डायरेक्शन का नाम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वो गाना भी है, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलदस्ता हमारा हमारा, यो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। सुनिए ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्या करना है, नॉर्थ में साउथ में लगा देना है ERN, ERN। तो नॉर्थ का नॉर्दर्न, साउथ का साउथर्न, नॉर्थ का नॉर्दर्न, साउथ का साउथर्न। और ईस्ट में ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ दोनों लगा देना है मिडलैंड और मिडलैंड। तो ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। हो गया नाम याद। कैसे? केंटिस तो पहले से पता है, केंटिस आपका ओल्ड में भी था, यहाँ भी केंटिस है, तो केंटिस का केंटिस बात खत्म। नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, है ना। नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड। पूरा नाम फिर से बोलिए, पांचों का नाम, केंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, सॉरी, केंटिस, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड। और ये चार का नाम केंटिस, मेडिकल, नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्शन। याद हो गया। 5 डायलेक्ट, मिडिल इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का 4 डायलेक्ट। अब आते हैं मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का कोई लफड़ा ही नहीं है। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम AD 1500 टिल नाउ। ये 1500 से स्टार्ट होवे किया है, अभी तक चल ही रहा है, टिल नाउ, अभी तक चल ही रहा है। इनमें डेट उट का लफड़े नहीं है। देखिए, डेट का लफड़ा यहाँ से पूछता है, मिडिल इंग्लिश से और ओल्ड इंग्लिश से। याद कर लीजिएगा इसका टाइमलाइन, बात समझ रहे हैं ना। तो मॉडर्न इंग्लिश का स्टार्टिंग हुआ था 1500 से और अभी तक चल रहा है। मॉडर्न इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड इंग्लिश। It is spoken and written in the larger part of the world. मॉडर्न जो इंग्लिश था वो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड एक बढ़िया लेवल का था, है ना, काफी स्टैंडर्ड इंग्लिश था मॉडर्न इंग्लिश। और ये इट इज स्पोकन, ये बोला जाता था, एंड रिटन लिखा जाता था इन द लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के लगभग सभी जगहों में, एक बड़े हिस्से में इसको बोला जाता था। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश को बहुत इजी है। इट हैज स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो था काफी स्टैंडर्ड था। जाहिर सी बात है, जो बाद में आएगा, जो मॉडर्न होगा, उसमें हर चीज इंप्रूवमेंट उसका रहेगा, हर चीज का इंप्रूव रहेगा। वो क्या होगा, है ना, वर्ड मीनिंग, सब प्रोनाउंसिएशन, टोटल चीज का क्या होगा, इंप्रूव होगा। ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश इन स्पेलिंग। हाँ, ये ओल्ड इंग्लिश से बिल्कुल था डिफरेंट। सिंपल सी बात है, ओल्ड बहुत पहले आ गया है, आई मॉडर्न का ये देख लो, इसका टाइमलाइन 1500 में स्टार्ट हुआ है, इसमें हर चीज का ठीक रहेगा ना। मान लीजिए कि आप कोई घर बनाए और आपसे कोई जलने वाला कोई आदमी आपके बगल में है, उसके पास ही पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जितना डिजाइन घर का होगा उस सब कॉपी करके और वो अपना अलग और सोचेगा, तो आपसे उसका अच्छा घर बनेगा। सिंपल सी बात है, जो आपका जो है वो तो है ही आपका, उसका पूरा कॉपी कर लेगा और फिर अपना आगे सोचेगा कि हम और क्या, और किसी घर में कुछ देखें कि डिजाइन, फिर वो डिजाइन वहां लगा देगा। तो आपके पास ये डिजाइन जो है फिक्स हो गया, अगला जो बनाया आपका एक कॉपी कर लिया और अगले अगले जगह का भी कॉपी कर लिया, तो आपसे जाहिर सी बात है कि बढ़िया इसका घर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो आप भी जानते हैं। ठीक है, देखते ना, हाजीपुर मॉल खुलता है, अब जो मॉल खुल रहा है उससे भी अच्छा खुल रहा है, उससे आगे जो खुलेगा उससे भी अच्छा खुलेगा, तो इसको कॉपी कर लेता है, आइडिया हो गया उसके पास। ठीक है, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश इन स्पेलिंग। स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट था। पहले सन का स्पेलिंग से लिखा था, देखिए सन, ये सन का स्पेलिंग है। अब इस सन का स्पेलिंग क्या है, SUN, सन, यह दिया ना, देख रहे हैं ना, तो वही चीज है। अब आगे देखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश ME, इसका भी शॉर्ट फॉर्म ME बन रहा है ना। मॉडर्न इंग्लिश हैज इट्स ओन ग्रामर एंड डिक्शनरी। मॉडर्न इंग्लिश के पास अपना डिक्शनरी भी बन गया, अपना ग्रामर भी बन गया। ओल्ड इंग्लिश में ना अपना डिक्शनरी था ना अपना ग्रामर था, लेकिन जब मॉडर्न इंग्लिश से आया, इसका अपना डिक्शनरी बन गया, अपना डिक्शनरी, शब्द कोश, वर्ड मीनिंग वाला डिक्शनरी बन गया। कौन वर्ड का क्या मीनिंग होगा, है ना, उसका प्रोनाउंस क्या करेंगे। ठीक है, ग्रामर अपना बन गया, टेंस, नरेशन, वॉइस, नाउन, प्रोनाउन सब पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक ना, तो ये रहा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा ऑब्जेक्टिव। पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिए, और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, फेयर कॉपी बनाइए, फेयर कॉपी में इसको नोट करिए। आप नोट करिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपका हर चीज क्लियर होते रहेगा। आगे बहुत पढ़ना है, तो ये सब पहले कंप्लीट कर लीजिए। और वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। अभी तक देखिए आप लाइक भी नहीं किए,
लाइक भी कर दीजिए ना, लाइक वाला बटन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे थम्स अप, थम्स अप पीते हैं ना तो इसमें हाथ बना रहता है, थम्स अप टेस्ट द थंडर, ठीक है, ये थम्स अप है, ठीक है, कर दीजिए उसको ऐसे, है ना। आप बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब बात आप लोग पता है, तो पता है कि नहीं हमको क्या पता, लेकिन आप सीख लीजिए आज, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए होंगे तो, ठीक है। तो आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।